नमस्कार दोस्तों, हम आपको NABH आधारित एजुकेशन वीडियो सीरीज अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 3 चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। उन्हें आप इस चैनल पर सर्च कर सकते हैं या उनके लिंक हमने नीचे दे दिए हैं। आप हमें चैप्टर वाइज उन लिंक के द्वारा आप हमें पा सकते हैं और उन चैप्टर्स को NABH के चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। अभी तक हमने जो चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं वो थे, पहला चैप्टर NABH का था असेसमेंट एंड कंटिन्यू केयर, AAC, ठीक है, एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यू केयर, AAC। दूसरा चैप्टर था केयर ऑफ पेशेंट, COP, और तीसरा चैप्टर था मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, MOM। अब हम दोस्तों चौथे चैप्टर की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है प्री पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन। जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें सबसे पहले उसके इंटेंट पर जाना पड़ता है, यानी कि उस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, उस चैप्टर में हम क्या बात कहना चाह रहे हैं। जैसे एक लिफाफा होता है, उस लिफाफे का मजमून होता है ना कि अंदर क्या लिखा है, तो उस इंटेंट ऑफ द चैप्टर से हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। इंटेंट क्या है इसका? इंटेंट ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन, प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द पेशेंट्स एंड फैमिली राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। The staff is aware of these rights, is trained to protect them. Patients are informed of their rights and education about their responsibilities at the time of entering of organization। कि सारे स्टाफ को पेशेंट्स के राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, और जब भी पेशेंट की एंट्री होती है तो स्टाफ इतना ट्रेंड हो कि वो उनको बता दे। उसमें दूसरी क्या बात है? The expected cost of treatment and care are explained clearly to the patient and his family। देखो दोस्तों, अगर एक्सपेक्टेड कॉस्ट अगर आप पेशेंट को क्लियर होकर बता देते हैं तो उससे बाद में दिक्कतें नहीं आती। कई बार कुछ हॉस्पिटल्स में देखा गया है कि क्या है कि पेशेंट का केवल बेड चार्ज बता दिया कि हमारा तो बेड चार्ज केवल 2000 रुपये है, लेकिन उसके साथ RMO की फ़ीस है, डॉक्टर की फ़ीस है, नर्सिंग फ़ीस है, कुछ और फीस है, वो कुछ नहीं बताई। सुबह पेशेंट ने कहा कि अरे सर आपने तो बताया था 2000, हमारे तो 10,000 खर्च हो गए। तो क्या होता है? आपकी गुडविल खराब होती है। देखो दोस्तों, मार्केटिंग जो होती है ना, मार्केटिंग से क्या कर सकते हैं आप? मार्केटिंग से केवल आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन आपकी गुडविल और आपकी जो क्वालिटी है उसी से ही आपका पेशेंट सस्टेन बना रहेगा, आपका नाम होगा, आपका बिजनेस भी सस्टेन बना रहेगा, यश भी होगा और लाभ भी होगा। अगली चीज़ है informed consent is obtained from the patients or family for specified procedure care। The key components of the information include risk, benefit and alternative। एक informed consent आपको देनी चाहिए दोस्तों। जब हम पेशेंट को भर्ती करते हैं, ऑन ड्यूटी RMO का काम इमरजेंसी में और इमरजेंसी स्टाफ का काम होता है कि इन्फॉर्म कंसेंट कि आपके पेशेंट की ये स्थिति है, ये हमारी प्लानिंग है, सब उनको एक्सप्लेन होनी चाहिए। और जो पेशेंट के अटेंडेंट है वो साफ साफ अपने हाथ से अपना नाम, सिग्नेचर और एड्रेस लिखें, कम से कम 2 या 3। कई बार क्या होता है कि आपकी कंसर्न प्रिंटेड होती है या आप हाथ से कंसर्न लिखते हैं और केवल पेशेंट से सिग्नेचर करा लेते हैं, और जब बाद में कभी कोर्ट केस वगैरह में जाता है तो आप कहते हैं कि वो कह देता है कि मुझसे तो बहुत सारे पेपरों पे ऐसे सिग्नेचर करा लिए थे। तो आपके जो एडवोकेट है उस पर एक डिफेंस होती है कि सर कि कोई भी 3 व्यक्ति पूरा नाम, पता, रिश्तेदारी, मोबाइल नंबर बेहोशी में और जल्दी में नहीं लिख सकते, अतः हमने ये कंसर्ट इनको दी थी, उन्होंने ये कंसर्ट पढ़ी। तो इन्फॉर्म कंसर्ट हो या कोई सी भी कंसर्ट हो, 2-3 लोगों से कम 3 से 4 लाइनें जरूर लिखवाइए, जिसमें उनका नाम हो, एड्रेस हो और मोबाइल नंबर। दोस्तों, अगली चीज़ क्या है? पेशेंट्स एंड फैमिली हैव राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन अबाउट देयर हेल्थ केयर नीड इन ए लैंग्वेज एंड मैनर दैट इज अंडरस्टूड बाय देम। जो पेशेंट के साथ के लोग हैं, जो उनके
परिजन हैं तो उन्हीं की लैंग्वेज में ही वो कंसेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि वो हिंदी जानते हो आप इंग्लिश में लिख दीजिए, वो इंग्लिश जानते हो आप हिंदी में लिख दीजिए, वो गुजराती जानते हो आप पंजाबी में लिख दीजिए, ये नहीं चलेगा। द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इफेक्टिव पेशेंट सेंटर्ड कम्युनिकेशन। पेशेंट सेंट्रल कम्युनिकेशन हमें डेवलप करना चाहिए। ये ना हो कि आप तो साहब विदेश से पढ़ के आए हैं, आप इंग्लिश में ही बोलेंगे और पेशेंट को बेचारे को हिंदी ढंग से नहीं आती, गांव की भाषा जानता है, तो हमें गांव की भाषा में ही उससे बात करनी चाहिए ताकि उसे अपनापन भी लगे और वो हमारी बात समझ सके और हम उसकी बात समझ सकें। समरी ऑफ स्टैंडर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं कि टोटल कितने स्टैंडर्ड हैं हमारे प्री में। तो दोस्तों प्री पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन में 8 स्टैंडर्ड हैं, जो 8 स्टैंडर्ड में आपको समराइज करने जा रहे हैं। छोटा सा चैप्टर, छोटी सी वीडियो और इसमें सब कुछ आप थोड़ी सी देर में समझ जाएंगे। देखिएगा इसके पहले स्टैंडर्ड में क्या कहा गया। पहले स्टैंडर्ड में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट्स पेशेंट्स एंड फैमिली राइट्स एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग केयर। ऑर्गेनाइजेशन का काम है पेशेंट्स के राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना, उनको इन्फॉर्म करना और ड्यूरिंग द केयर उनको समझाना, बताना। उसके बाद क्या है साहब, दूसरा स्टैंडर्ड। अब इसमें 8 स्टैंडर्ड होते हैं इस चैप्टर में। पहला स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टैंडर्ड क्या है, यह है द पेशेंट एंड फैमिली राइट्स सपोर्ट इंडिविजुअल बिलीव वैल्यूज एंड इन्वॉल्व द पेशेंट्स एंड फैमिली डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। ये हमारा दूसरा है दोस्तों। इसमें क्या है कि हमें क्या पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं, जो उनके तीमारदार हैं, जो उनके परिजन हैं, उनके बिलीव्स का सम्मान करना चाहिए, उनकी वैल्यू का सम्मान करना चाहिए और डिसीजन मेकिंग में फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। आपका तीसरा नंबर का जो आपका स्टैंडर्ड है वो है द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स आर एजुकेटेड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड आर इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ प्लानिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस। जो भी आपकी डिलीवरी प्रोसेस है, जो आपकी प्लानिंग है, उसमें पेशेंट के अटेंडेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को, जो परिजन है उनको इन्वॉल्व कीजिएगा, एजुकेट कीजिएगा। 4 नंबर स्टैंडर्ड नंबर 4, इन्फॉर्म कंसेंट इज ऑब्टेन। इन्फॉर्म कंसेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट्स और फैमिली अबाउट देयर केयर। इन्फॉर्म कंसेंट, आपको हर चीज़ की इन्फॉर्म कंसेंट देनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, उनकी केयर के बारे में पेशेंट्स को और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को आपको बताना होगा। पेशेंट अगर होश में है तो पेशेंट के खुद के सिग्नेचर बहुत आवश्यक है। कोई भी प्लानिंग सर्जरी है, कुछ भी प्लान है, पेशेंट अगर होश में है तो सबसे पहले पेशेंट का सिग्नेचर हो, और वो 4 लाइन लिखने में सक्षम है तो पूरा पेशेंट का सिग्नेचर, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लिखवाइए उसी के हाथ से। उसके बाद उसके अटेंडेंट से लिखवाइए। अगर पेशेंट लिखने के स्थिति में नहीं है तो उसको जो सबसे नियर एंड डियर है अटेंडेंट, उससे आप लिखवाएंगे। नंबर 5, स्टैंडर्ड नंबर 5 है पेशेंट एंड फैमिली हैव राइट टू इन्फॉर्म एंड एजुकेशन अबाउट देयर हेल्थ केयर नीड। पेशेंट की फैमिली का बिल्कुल सही बात है, राइट है उनको इन्फॉर्म करना, उनको जानकारी होनी चाहिए कि उनकी हेल्थ केयर की क्या आवश्यकताएं हैं और उन्हें क्या क्या और करना है। नंबर 6 है पेशेंट एंड फैमिली हैव अ राइट टू इन्फॉर्म ऑन एक्सपेक्टेड कॉस्ट। मैंने पहले भी बताया था। और 7 नंबर का है स्टैंडर्ड नंबर 7 है ऑर्गेनाइजेशन हैज ए मैकेनिज्म टू कैप्चर पेशेंट फीडबैक एंड रेड्रेस कंप्लेंट। देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेशेंट का फीडबैक लें और जो कोई कंप्लेंट है, कोई उनकी सलाह है, कोई बात है, उसको तुरंत पेशेंट के रहते रहते अटेंड करें और उसका समाधान करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ पर इस बात को टाला जाता है और सिंसियरली नहीं लिया जाता, वो अल्टीमेटली अनसेटिस्फैक्शन होता है और हमारी गुडविल उससे ख़राब होती है। अगला 8 नंबर जो स्टैंडर्ड है, लास्ट स्टैंडर्ड पर हम पहुंच गए हैं दोस्तों। 8 नंबर का स्टैंडर्ड कहता है द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सिस्टम फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड देयर फैमिली। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए कि जो पेशेंट्स और फैमिली के मेंबर से कोई बात, मतलब उनको ये फील नहीं होना चाहिए, परिजनों को ये फील नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे ये पूछना है तो मैं कहाँ पूछूं, ये बात करनी है तो मैं किससे बात करूं। हम लोगों का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, उन्हें पता हो कि हाँ हमें कुछ भी ए से लेकर जेड तक कोई भी व्यवस्था है तो हम यहाँ इस तरह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सब होना चाहिए दोस्तों। NABH की इसी तरह की छोटी छोटी सीरीज हम आपके पास पहुँचाते रहेंगे, जिसमें आपको जानकारी होती रहेगी, साथ साथ में आपको शिक्षा मिलती रहेगी और आप लर्न कर लेंगे बहुत ईजी तरीके से। NABH 5th एडिशन
कि जो 10 चैप्टर हैं वो हम आपको इसी तरह से सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आप कोई सलाह देना चाहते हो, तो कमेंट्स बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर हम अगली वीडियो नेक्स्ट चैप्टर पर आपको बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।